नमस्कार दोस्तों, सभी का स्वागत है सिंपल बीएन बीपीएससी में। आज हम देखने वाले हैं एमटीएस और हवलदार के पदों के लिए। यदि आपने भी आवेदन किया है तो आपकी परीक्षा की पूरी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने जा रहे हैं। आपकी परीक्षा में कितने प्रश्न होते हैं, कितना समय आपको मिलता है, आपकी परीक्षा ऑनलाइन होगी या ऑफलाइन होगी, और कौन कौन से सब्जेक्ट से आपके प्रश्न पूछे जाते हैं, कौन कौन से विषय होते हैं। आपको आपका सिलेबस के बारे में भी डिस्कस करेंगे और साथ में ये भी जानेंगे कि हवलदार के लिए जो फिजिकल टेस्ट होते हैं, हाइट कितना चाहिए, आपका चेस्ट कितना होना चाहिए, और साथ में वेट फीमेल की कितनी होनी चाहिए, और कैटेगरी वाइज भी देखेंगे कि कितना कितना रिलैक्सेशन मिलती है, और आपकी परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग होती है या नहीं। एक एक चीज़ की जो है जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने जा रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए, आपका 27 जून से ही जो है एमटीएस और हवलदार के पदों के लिए फॉर्म भराना शुरू हो गया है। अभी तक आपने इस फॉर्म को नहीं भरा है तो आप जल्द से जल्द आवेदन कर लीजिए। और आपका जो है 31 जुलाई अंतिम तिथि है। 31 जुलाई तक ही इस फॉर्म को भरा जाएगा। आपने फॉर्म भर लिया है, यदि कोई आपका मिस्टेक हो गया है, फॉर्म में कोई गलती हो गया है तो कैसे सुधार करना है, हमने इसी चैनल में एक वीडियो बना के डाल दिया है। आप वहाँ से जाकर देख लेंगे, पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। इसी चैनल में एमटीएस नामक प्लेलिस्ट है, वहीं से आप देख सकते हैं। डायरेक्ट यूट्यूब से भी सर्च करते हैं सिंपल बीएन बीपीएससी नामक चैनल से, तो आपको मिल जाएंगे वो सभी वीडियोज़। और देखिए, आपका अब परीक्षा के बारे में जान लेते हैं। देखिए, आपका परीक्षा जो है ऑनलाइन लिया जाना है इस बार। आपका परीक्षा ऑनलाइन होगा, ऑफलाइन परीक्षा आपकी नहीं होगी। पेन पेपर से आपकी परीक्षा नहीं ली जाएगी। देखिए, कंप्यूटर में आपकी परीक्षा होगी और आपका जो है 2 पेपर होंगे, सेशन 1 और सेशन 2 कह लीजिए, या पेपर 1 या पेपर 2 कह लीजिए। 2 पेपर आपके होंगे। 45-45 मिनट के दोनों प्रश्न पेपर होंगे। सिर्फ और सिर्फ 45 मिनट एक पेपर के लिए मिलेगी आपको। और देखिए, आपका देखिए सब पेपर 1 के बारे में पहले पूरी जानकारी ले लेते हैं। देखिए, सबसे पहले पेपर में जो है आपको न्यूमेरिकल और मैथमेटिकल एबिलिटी से आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। न्यूमेरिकल और मैथमेटिकल एबिलिटी से और रीजनिंग से भी आपके प्रश्न होंगे, और प्रॉब्लम सॉल्विंग से भी प्रश्न होंगे पेपर 1 में। ठीक है, 2 सब्जेक्ट से आपके प्रश्न होंगे, न्यूमेरिकल और मैथ से, और रीजनिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग से आपके प्रश्न होंगे। देखिए, न्यूमेरिकल और मैथ से जो है आपके 20 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसके लिए आपको 60 नंबर दिया जाएगा, 60 नंबर। ठीक है, उसी प्रकार रीजनिंग से भी आपके 20 प्रश्न होंगे और 60 नंबर दिए जाएंगे। एक प्रश्न के लिए 3 नंबर आपको मिलेगा। और एक बात का ध्यान रखिए, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है आपके पेपर 1 में, लेकिन पेपर 2 में होती है। इस बात का भी ध्यान रखिए। पेपर 1 में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, इसलिए आप जो है सभी प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। आपका जो है 45 मिनट आपको समय दिया जाएगा। 45 मिनट में आपकी पेपर 1 कंप्लीट हो जाएगा। और पेपर 1 जैसे ही कंप्लीट होगा, आपका तुरंत पेपर 2 जो है आपको सॉल्व करने के लिए दिया जाएगा, और उसी दिन उसी समय। ठीक है, आप इस बात का ध्यान रखिएगा। उसी दिन उसी समय आपको तुरंत, जैसे पेपर 1 आपका समाप्त हुआ, अगला पेपर आपको मिल जाएगा, पेपर 2 आपको मिल जाएगा। पेपर 2 भी आपका सिर्फ और सिर्फ 45 मिनट का ही होगा। 45 मिनट आपको समय मिलेगा पेपर 2 के लिए। उसी प्रकार आपके प्रश्न देखिए किन किन विषयों से होंगे, ये देख लीजिए। जीके जीएस से आपके प्रश्न होंगे, 25 प्रश्न होंगे, जिसका नंबर जो है आपके पास 75 नंबर आपको मिलेगा। उसी प्रकार से इंग्लिश लैंग्वेज से आपके प्रश्न होंगे, जिसके लिए 25 प्रश्न होंगे और 75 नंबर आपको मिलेंगे। एक प्रश्न के लिए 3 नंबर मिलेंगे। और एक बात का ध्यान रखिए, पेपर 2 में जो है नेगेटिव मार्किंग होती है। देखिए, ध्यान दीजिए मैं क्या बोल रही हूँ। पेपर 2 के लिए नेगेटिव मार्किंग होती है। यदि आपका एक प्रश्न गलत होती है तो आपको जो है आपका 1 नंबर कट जाते हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा। तो आप कोशिश कीजिएगा कि जो प्रश्न आप श्योर हैं उसी प्रश्न को सॉल्व करें। आपका, या आप 3-4 प्रश्न इसे देख सकते हैं। यदि आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, आपको थोड़ा बहुत लग रहा है कि सही है, तो आप उनको भी टिक कर सकते हैं। यही ना होगा 2-4 मार्क्स आपका कट जाएगा, और कुछ नहीं। देखिए, यदि गलत होता है तो, और यदि सही होता है तो बहुत नंबर आ भी जाते हैं। तो आप डिपेंड करता है आपका क्वेश्चंस और आपने कितनी तैयारी की है इस पर। ओके, तो देखिए, जनरल अवेयरनेस से जो है आपके 25 प्रश्न होंगे, जिसके लिए 75 नंबर मिलेंगे। और इंग्लिश लैंग्वेज से भी 25 प्रश्न होंगे, जिसके लिए 75 नंबर आपको दिए जाएंगे। 45 मिनट ही समय आपको दिया जाएगा, आप ध्यान रखिएगा। और नेगेटिव मार्किंग इसमें होगी, 1 नंबर कट जाएगा यदि एक प्रश्न गलत होते हैं तो।
और सही होते हैं तो एक प्रश्न के लिए 3 नंबर आपको मिलेंगे। यही आपकी परीक्षा की पैटर्न है। और देखिए आपका जो है इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में आपका प्रश्न होंगे, आप इसलिए परेशान नहीं होइएगा। दोनों भाषाओं में जो है आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे, इंग्लिश और हिंदी दोनों में आपके प्रश्न होंगे। और देखिए यदि आपका जो है हवलदार पोस्ट के लिए यदि आपने अप्लाई किया है तो आपका जो है क्या क्या टेस्ट और लिए जाएंगे रिटन टेस्ट के सिवाय। जो MTS के लिए अप्लाई किए हैं उनका जो है हो गया, बस उनको रिटन एग्ज़ाम देना है। और जो हवलदार के पोस्ट के लिए अप्लाई किए हैं उनके लिए जो है कितना टेस्ट, देखिए यहाँ पे मैं एक एक चीज़ आपको बता दे रही हूँ। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा सबसे पहले PET, इसमें जो है आपको दौड़ लगानी होगी। आप यदि पुरुष के लिए जो है आपका 1600 मीटर 15 मिनट में आपको दौड़ लगाने होंगे, 1600 मीटर। और उसी प्रकार महिलाओं के लिए जो है 1 किलोमीटर 20 मिनट में आपको दौड़ लगाने होंगे। 1 किलोमीटर आपको 20 मिनट में दौड़ लगाने होंगे महिलाओं के लिए, ठीक है। आप इस बात का ध्यान रखिएगा। दौड़ लगाना होगा, PET टेस्ट होगा हवलदार के पदों के लिए। में पुरुष हैं तो आपको 1600 मीटर के दौड़ लगाने होंगे, 1.6 किलोमीटर 15 मिनट में, और 1 किलोमीटर 20 मिनट में महिलाओं के लिए। उसी प्रकार से देखिए आपका जो है फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा। इसमें जो है आपका हाइट और वेट और चेस्ट देखा जाएगा। यदि आप मेल हैं तो आपका जो है हाइट कितनी होनी चाहिए ये ध्यान दीजिए। देखिए आपका हाइट जो है 157.5 सेंटीमीटर होना चाहिए यदि आप जनरल कैटेगरी से आते हैं। और देखिए आपका हाइट जो है 157.5 सेंटीमीटर होना चाहिए। और देखिए यदि आप जो है गढ़वालीज हैं, असामीज हैं, या गोरखाज, या मेंबर ऑफ शेड्यूल ट्राइब यानी कि ST से आते हैं, अनुसूचित जनजाति से, तो आपका जो है हो जाएगा 5 सेंटीमीटर इसमें कम हो जाएगा 157.5 में, यानी कि 152.5 सेंटीमीटर भी आपका हाइट है तब भी चलेगा, ठीक है। चेस्ट का देख लीजिए, आपका यदि 5 सेंटीमीटर फुलाने के बाद जो है आपका होगा 81 सेंटीमीटर आपका चेस्ट होना चाहिए। महिलाओं के लिए देख लेते हैं उनका हाइट कितनी होनी चाहिए। देखिए महिलाओं का हाइट जो है आपका होना चाहिए 152 सेंटीमीटर। और यदि असामीज हैं, गढ़वालीज हैं, गोरखाज है, या अनुसूचित जनजाति से आती हैं तो उनका जो है 2.5 सेंटीमीटर कम हो जाएगा, यानी कि 149.5 सेंटीमीटर आपका होना चाहिए हाइट। और जनरल अदर कैटेगरी से आती हैं तो 152 सेंटीमीटर उनका हाइट होना चाहिए। और वुमन का वेट देखिए 48 kg वेट होना चाहिए, 48 kg वेट होना चाहिए। यदि आप गढ़वालीज, असामीज, गोरखाज या शेड्यूल ट्राइब से ST वर्ग से आती हैं तो आपका जो है 2 kg कम हो जाएगा, यानी कि 46 kg भी आपका वेट है तब भी आपका सिलेक्शन हो सकता है। देखिए आपका PET और PST यानी कि अभी भी जो मैंने बताया ये दोनों फिजिकल टेस्ट के लिए जो है आपका कहीं पर भी बुलाया जा सकता है, जैसा कि आयोग द्वारा बताया गया है। तो पहले तो आप रिटन एग्ज़ाम पास कीजिए, उसके बाद से फिजिकल आपका होगा, ठीक है। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमने दूसरे वीडियो में जो है सिलेबस का पूरी डिस्कशन कर दिया गया है कि आपका मैथ में से किन किन टॉपिक में से आपका प्रश्न पूछे जाते हैं, उसी प्रकार से आपका जनरल अवेयरनेस में से आपको क्या क्या किन किन चीज़ों को पढ़ना है, क्या क्या चीज़ पूछे जा सकते हैं, पूरी हमने जानकारी दे दी है सिलेबस में। आप जाकर उस वीडियो को देख लेंगे, इसी चैनल में आपको अवेलेबल है। बहुत बहुत धन्यवाद।